अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरी उम्र 31 साल है। और 3 साल से सऊदीया में जॉब करता हूँ मैं फूड इंडस्ट्री में। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। किसमें तो किया मेरे है? लिए क्या पास है। डिप्लोमा फूड में। फूड में। डिप्लोमा, ये फूड में डिप्लोमा ये क्या होता है? मैट्रिक के बराबर है, इंटर के बराबर है, क्या है ये? ये इंटरमीडिएट के बराबर। यार इंटरमीडिएट का वो पाथवे हमने बताया था, तुम कितने अरसे से देखते आ रहे हो? नहीं, दरअसल जी जी, मुझे पता है आपने इंटरमीडिएट का बताया, लेकिन मैं ना करीब इस फील्ड में 5-6 साल हो गए काम करते हुए ना। लैब में काम करता हूँ, क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो मैं उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि उसका डजेंट बेनिफिट मैटर। होगा उसका वो एक्सपीरियंस। तुम्हें एच एन डी ए ऑप्स करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट हो तुम। वो जो लैब डिपार्टमेंट जो तुम जॉब कर रहे हो तो सऊदी आने वाला है तुम्हारे ऊपर, राइट? कभी भी आ सकता है। जी तुम एक जी दिन जी। जाओगे ऑफिस, बोलोगे सऊदी आ गया, चलो भाई, अब आप घर जा सकते लेकिन आप वो जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल को आप पाथ से देते हैं जो इमिग्रेशन का, तो उसको हम नहीं फॉलो कर सकते। मतलब कि मैं 6 साल से हूँ इस फील्ड में, मतलब। लेकिन ये है कि मेरा डिप्लोमा है। लेकिन आप ज्यादातर वो उनको हो। रिकमेंड करते हो जो बैचलर मास्टर। देखो, जी जी जब वो आप जब किसी कंट्री में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तुम क्वालिटी में लैब में काम करते हो ना। तुम्हारा डेटा जी का जी काम एनालिसिस करना होता है। यार ये जी फूड जी मोल्ड है, ठीक है, इसकी क्या रीडिंग्स है, सब कुछ है। तो ये जी जी। ऑलरेडी ऐसे ऐसे। डेटा वैल्यू ना। तो जब तुम किसी कंट्री में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, ठीक है ना। तो सही। अगर किसी के पास पहले से ही बैचलर्स या मास्टर्स है या उसके इक्विवेलेंट जी क्वालिफिकेशन है, तो वो अंदर जा सकता है ना। तुम्हारे पास तो वो नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जी जी, एक्सपीरियंस। इस चीज का एक्सपीरियंस है जो कि ऑटोमेशन पहले ही कवर कर चुकी है, ठीक है ना। अब तो हर जी चीज ऑटोमेशन के जरिए हो रही है। तो अब तो ब्लू कॉलर, मतलब कि एक तरह से ये एक ब्लू कॉलर जॉब है। क्या पैसे मिलते हैं तुमको? 1500 रियाल, 2000 रियाल, 2500, 3000, 5000, क्या मिलते हैं? जी जी जी, इसी मतलब 2,500 से 3,000 तक है ऐसे। ना। तो ये तुम्हारी ब्लू जी कॉलर जॉब में आती है, ये ऑलरेडी एआई टेक ओवर कर चुकी है बाहर, ठीक है ना। इसके लिए कोई तो कोई जरूरत नहीं है, सही। ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हें खुद देखनी है कि यार मैं फिर कैसे जाऊंगा इसके ऊपर। तुम ये स्किल लेके बाहर नहीं जा सकते। हाँ, अगर तुम्हारे पास क्रिस्पर का जेनेटिक्स के अंदर तुमने किया हुआ है एआई के साथ इन्फ्यूज करके, या तुमने ये पूरा एआई डिप्लोमा यहाँ पढ़ा और तुमने साथ में एक मास्टर्स भी कर लिया, बैचलर्स भी कर लिया, इंटरमीडिएट हो ना, एच एन डी, और ये किया, जी और जी तुम पढ़ने चले गए एआई। और फिर जब तुम वहाँ गए तो वहाँ फूड टेस्टिंग सब चीज़ें जो हो रही हैं, और जो फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी, यूएस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ तुम बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ये बैचलर्स भी आ गया, मास्टर्स भी आ गया, और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था उसके अंदर मैं एआई को इन्फ्यूज करते हुए ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरीके से डेटा को विजुअलाइजेशन करना, उसकी टेस्टिंग को ऑटोमेट करना, प्रिसिशन बेस करना, सब मैं कर सकता हूँ। फिर तुम्हारी इमिग्रेशन हो सकती है, ठीक है। सही। तो वो उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार ही नहीं हो, वो लोग तैयार है, क्योंकि उनके पास ना, देखो, बाहर जाने के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो या मास्टर्स की डिग्री हो, साथ में आपके पास एआई ऑप्स हो, फिर आपने स्पेशलाइजेशन भी की हुई हो, फिर आपने जी। आगे की क्वालिफिकेशन, ये इमिग्रेशन का पाथवे है। तुम इनमें से 5 चीजें तुमने की हैं, तुम्हारे पास हाँ। 2 चीजें और आ गई। एच एन डी आ गया तुम्हारे पास, एक चीज तो एच एन डी तुमने करना है, एआई ऑप्स करना ओके। है। फिर तुमने इसके बाद जो है ना अपना बैचलर्स करने, फिर तुम बैचलर्स करने बाहर चले जाओगे, बैचलर्स का 1 साल किया, फिर तुम जाके अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। फिर तुम इन 3 चीज़ों के ज़रिए, इसको हटा दो, इन 3 चीज़ों के ज़रिए तुम जो है ना बाहर जा सकोगे, काम कर सकोगे। अगर तुम्हें हमारी तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, सब लिखी हुई, तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। जब तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तुमने मास्टर्स भी कर लिया, फिर जी जी। तुम वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा पाथवे। मगर वो जो चीज़ें हैं सही। तुम्हारी मिसिंग है, ठीक है ना। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट जन्नत में जाना है, 7वें लेवल पे, लेवल है ना, वन जी टू थ्री, तुम जैसे बिजनेस में जी जाते जी हो ना, फ्लाइट में जाते हो, राइट। तो एक इकोनॉमी क्लास है, एक बिजनेस क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, राइट, 3 क्लासेस होती हैं। जी। तो तुम्हारी वो है, मेहनत है, उसके हिसाब से तुम इकोनॉमी क्लास में जा सकते हो, तो तुम इतना अफोर्ड सही। कर सकते हो, ठीक है ना। जब तुम वहाँ ज्यादा अच्छे हो जाओगे, फिर तुम बिजनेस चले आओगे, उससे आगे चले आओगे, तुम आगे चले जाओगे। तो इंसान अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता है कैरियर लैडर, ठीक है भाई। तुम भी वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा पाथवे में एडिशनल स्टेप्स हैं, ये है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे कोई बात करे तो तुम्हारे अंदर, अपने अंदर ये कैपेबिलिटी बनाओ
कि यार ये जो बंदा कह रहा है, ये चीजें क्या हैं, कहाँ है वो, कितनी चीजें मेरे मिसिंग, मेरे अंदर ये कहाँ सी चीजें मिसिंग है। फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा यार ये चीज मिसिंग है। मैं इंटरमीडिएट हूँ, ये उसको बोल रहा है जिसने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, वो एआई ऑप्स जी करे, जी ऐसे। स्पेशलाइजेशन करे, निकल जाए। यार मेरे पास तो ये नहीं है, तो इसने मेरे लिए पाथवे क्या बताया, एच&डी और एआई ऑप्स करो, यार ये मैं करके निकल सकता हूँ। ठीक है, सही से। तो सिंपल सा। अगर सर मैं फूड को मतलब छोड़ के डायरेक्टली प्योरली मैं आईटी में आता हूँ, तो इसका मुझे फायदा होगा जो मेरे एक्सपीरियंस है, मतलब कि 2-3 साल। जो तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस है, प्योरली प्योरली मैं मालूम कि वो लैब आईटी में। टेक्नीशियन का है, देखो अगेन, जी लैब लैब है। लैब टेक्नीशियन का है ना, तुम्हें जी जी ये सवाल तुम लिखो कि आई एम अ लैब टेक्नीशियन, दिस इज माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना, एंड इफ आई स्टडी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, एंड दिस इज द लिंक, ये यूआरएल है alnafi.com/ai ops। ठीक है ना, देन एन एच एन डी, व्हाट कैन आई डू, वो तुम्हें पूरा पाथवे बना के दे देगा, तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। सही से। देखिए तो यार, अल्लाह ताला एक तुम्हारी एक थोड़ा सोचना, जरा इंशाल्लाह सोचना, इंशाल्लाह। जरा जी सोचना शुरू करो एक कि एक एक बात और सर, आप ज्यादातर यूएसए को प्रेफर करते हो, कनाडा क्यों नहीं? मतलब कि कनाडा हमें मेडिकल भी देता है, यूएसए मेडिकल नहीं देता, तो आप ज्यादातर यूएसए को इसका प्रेफर करते मैं हो? बहुत दफा जवाब दे चुका हूँ। तुमने या तो जी जाके सुन लोगे ना, इसका भी जवाब दे चुका हूँ। जी मैं कहता जी हूँ यूएस पहले रखो, कनाडा बैकअप रखो, यूके दूसरा रखो, कनाडा बैकअप रखो। जी जी कनाडा में तुम आराम से लैंड कर जाओगे, मसला नहीं होगा। यूएसए में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, यूएसए बहुत बड़ा है। यूएसए की सही आबादी, कनाडा की आबादी यूएसए की 10% के बराबर। ओके। अब तुम पाकिस्तान में हो ना, ठीक है जी ना, जी पाकिस्तान में कराची में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नौकरी की, या टंडो वाला यार में, कहाँ पर है? कराची में, क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटी है कि मतलब बड़ा है ना, बड़ा है ना, जी ये जी बस, बड़ा है। सब तुम समझ गए, आगे बताने की जरूरत जी नहीं है, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया। ठीक है ना।